ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं। कश्मीरी वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। आज़ाद कश्मीर में धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के वीडियो सबूत होने का दावा। नताइज मुस्तरद करते हुए रिपोलिंग का मुतालबा कर दिया। पीपी उम्मीदवारों को असेंबली इजलास से पहले सीटें दिलवाने का ऐलान। कहा, हकीकत तक पहुंचने के लिए कमीशन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो का लीगी कायदीन पर धांधली करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का भी इल्ज़ाम। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, धांधली कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पीपल्स पार्टी के नाम तंजिया पैगाम। मरीम नवाज ने कहा, धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? नून लीग की वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरीम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वज़ीर आला बन गई और आज कहती हैं कि क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे आए। पूरा मुल्क जानता है मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। ये जानते हुए कि नून लीग जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आई और जमहूरियत के तसलसल के साथ दिया। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को करारा जवाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट लेकर मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए। बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए। हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर काबिज हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखाएं। अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनज़र रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। रेवेंट का नाम लेकर उसे तस्हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवाजना लाड़काना और गड़ी खुदा बख्श से करें। पीपल्स पार्टी के मुतालबात नज़रअंदाज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीज़न के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ करदा हल्का LA 12 कोटली 5 के हल्के का नतीजा भी जारी। LA 12 कोटली 5 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब करार। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से LA 12 के मुतनाज़िर पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रखा था। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कवार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर न कश्मीर बनेगा न लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बाइकआउट के लिए इसीलिए किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फराड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा? हम दुश्मनों का एक और बार हंगकॉन्ग में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DSP दयार खान समेत 9 एहलकार शहीद, 28 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावर हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक सरजमीन को हम दुश्मनों से पाक करने कमीशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां। 32 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 32 स्पॉन्सर्ड खारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब खैबर में 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। बलूचिस्तान के जिला रोशकी में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कराची के इलाके गुलशन इकबाल निजी यूनिवर्सिटी के करीब CTD मोबाइल के करीब दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस। SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब। वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को भरपूर और सख्त सबक सिखाने की धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमले पर ईरान को सख्त सबक सिखाया जाएगा। ईरान का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला हमला गैर मुतवक्किल था। अमरीकी फोर्सेस के पास ईरानी मिसाइलों को तबाह करने के लिए महज चंद मिनट थे। इराक में मलेशिया ग्रुप पर हमले से कबल इराकी हुकूमत को एतमाद में लिया गया। ईरान के हिमायती याफ्ता अस्करी गिरोह दुनिया के लिए कैंसर हैं। अमरीकी दिफाई निज़ाम ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को कामयाबी से हवा में तबाह कर दिया। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में हमले, 20 अफराद हलाक, 32 जख्मी हुए। आबना हुर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरानी हामी ग्रुपों और वाबस्ता मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ किए गए। ये ग्रोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे।
इराक में अमरीकी और सऊदी हमलों के बाद हंगामी इजलास सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल-हमद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का अता। कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मज़म्मत। फ़रीक़ैन का तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए मुख़लिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का भी दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तफ़सीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल-हमद अल-सबा की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के इक़दामात पर तबादला ख़्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान कुवैत इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए यकसां विजन रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए मशरिक़ी मुश्तरका सफ़ारती कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन का ग़ज़ा, मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे और मस्जिद अक़सा में बार बार होने वाली खिलाफ़ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और आबादकारों के बढ़ते तशद्दुद की मुश्तरका मज़म्मत। पाकिस्तान और मिस्र का ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर मुशावरत। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी। डीजल ₹2.24 फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹390.62 फ़ी लीटर का मिलेगा। उगरा का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक 30 जुलाई के लिए किया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम दरामद के तरीक़ाकार के लिए स्टेयरिंग कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास शुरका ने फैसला किया कि स्टेयरिंग कमेटी बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने के मामले पर ज़रूरियात का जायज़ा लेगी। कमेटी में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। इजलास में गंदम की तलब, दरामदी, हिकमत अमली और वफाक और सूबों के दरमियान मरबूत निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलव्विस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FER इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुख्तलिफ शोबों के टैक्स इस्तादाद के तखमीने के लिए साइंसी तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। हुकूमत टैक्स के हवाले से बरामदी और मकामी शोबों को सहूलियात फराहम करती रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सतह की मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायज़ा। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम डेटा सेंटर की सहूलियात तमाम इदारों को फराहम करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड से नेवल चीफ और एयर चीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रज़ा को पहले कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मानसून का एक और तबाहकुन स्पेल 5 जाने निकल गया। फिरोजवाला और मुल्तान में सैलाबी पानी में डूबने से एक शख्स जान बहा। गुजरांवाला में करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। जलालपुर भटिया में छत गिरने से खातून और 2 बेटियां जख्मी। सरगोदा में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक हुए। गुजरांवाला और मुरीद के में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। पूरे इलाके में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। गोजर खान, हफ्जाबाद और वज़ीराबाद में तेज़ बारिश। मुल्तान की तहसील जलालपुर में दरिया चनाब के सैलाबी पानी से 2 दर्जन से ज़ायद बस्तियां मुतासर। लोगों की नकल मकानी। सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जान बहक हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की घन गरज। कटियारा के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद हो गई। शेखपुर की तहसील फिरोजवाला में नाला भेड़ और नाला ढेक के बंद टूटने से कई आबादियां ताहाल ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ अराजी भी मुतासिर। सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं। लोग घरों की छतों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतज़िर। मुरीद के और गिरदनवा में भी सैलाबी पानी से कई देहात का रुख कर लिया। शेखोपुरा में भी नाला ढेक और नाला भेड़ के बिफरने का खदशा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुरीद के में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। खुराक, अदवायात और मुतासरीन के काम के इंतजाम किए गए। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की मोहम्मद दीन कॉलोनी में घर की छत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए। 7 को निकाल दिया गया। दीगर की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत मिट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी। फैसलाबाद में भी मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक, 3 जख्मी।
हज के ख्वाहिशमंदों के लिए नई पॉलिसी मुताबिक सरकारी हज के लिए 4 साल रजिस्ट्रेशन का फैसला। ज़ायरीन अपनी मर्जी के साल हज के लिए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के वक्त अखराजात का 10% जमा करा के अपनी पसंद के साल के लिए इंदराज कराया जा सकेगा। इंतखाब पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी हज स्कीम में मुख्तलिफ दुरानियों के हज पैकेजेस मुतारिफ कराए जाएंगे। आज़मीन अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक इंतखाब कर सकेंगे। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मज़ीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि मोबाइल पुलिस स्टेशन को शहरियों की दहलीज तक पहुंचाया जाए। जो शहरी थाने नहीं आ सकते, पुलिस खुद उसके घर पहुंचकर दादरसी करे। खवातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन हैं।